आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य के थोड़ा स्फुटे सामने देदीप्यमान होने पर भी, अर्थात आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य देदीप्यमान हो रहा है, फिर भी मैं अर्थात मेरे द्वारा आत्मा ना आत्मा नहीं है, न पुण्यम पुण्य भी नहीं है, न भवो कहते भवाने संसार नाम की कोई चीज नहीं है, न पापम पाप नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म ध्यान वो वाली से इसमें देखिए, आत्मा है फिर भी माया मेरे द्वारा बिटा नाम का अर्थ होता है मूर्ख पुरुष, नास्तिक पुरुष, जो हमेशा कहते आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं है, संसार मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा जो कहते रहते हैं, कटुगी जिनकी ऐसी कटु वाणी रहती है, उस कटु वाणी को मैं सुनता रहा। अर्थात नास्तिक लोगों के चक्कर में आकर के मैंने आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य के सामने मैंने कुछ लाभ नहीं लिया। मतलब बतला रहे हैं कि हे वीतराग देव, आपके रहते हुए भी और आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय था, उसके बाद भी मैं मूर्ख पुरुषों की, नास्तिक पुरुषों की संगति में आकर के मैंने धर्म से आस्था को बिल्कुल तोड़ करके रखा, और मैंने ऐसा श्रद्धान बनाया कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है, पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं है, संसार भी नहीं है, आदि आदि प्रकार से मूर्खों की वाणी को मैंने सुना। ए धिगमाम, ए ऐसा मेरे लिए बड़ा धिक्कार है, मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। 18वां अपन ने पढ़ ही लिया था, 19वां और पढ़ लेते हैं। चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु, 19 नंबर का श्लोक है। चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु, कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्ते, न जैन धर्मे स्फुट सर में देपे, जिन्हें से मैं पश्य विमूढ़ भावम। हाँ पद्मा जी अपना स्पीकर ऑफ करें। चक्रे मया सस्वपि कामधेनु, कल्पद्रुमं चिंतामणि स्पृहार्ते, न जैन धर्मे स्फुट सर में देपी, जिन्हें से मैं पश्य विमूढ़ भावम। यहाँ पर बतला रहे हैं मैं अर्थात मैंने, कामधेनु अर्थात कामधेनु, कल्प द्रुम माने कल्प वृक्ष, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, जो भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं, स्वर्ग भूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं, उनके सामने जो भी कल्पना करो वो चीज सामने आ जाती है। कल्प द्रुम अर्थात कल्प वृक्ष, चिंतामणिसु चिंतामणि रत्न के, न अर्थात न रहते हुए भी मैंने स्पृह आरती यानी उसको पाने की इच्छा रखी। मेरे सामने ना कोई चिंतामणि रत्न है, मेरे सामने ना कोई कल्प वृक्ष है, मेरे सामने ना कोई कामधेनु है, फिर भी मैंने इनके ना रहते हुए भी इसको पाने की तो आकांक्षा की। किंतु जैन धर्म में स्फुट सर्म देपी, सर्म बोलते हैं सुख, सुख को प्रदान करने वाला जैन धर्म मेरे सामने उपस्थित था। जिन धर्म मेरे सामने उपस्थित है वो हर प्रकार से सुख शांति देने वाला है, फिर भी मैंने उस जैन धर्म की आकांक्षा नहीं की, जैन धर्म को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, और जो चीज मेरे सामने उपस्थित नहीं थी उसको पाने की मैंने आकांक्षा की। हे जिनेन्द्र देव, विमूढ़ भावम में, ये मेरी बड़ी मूर्खतापूर्ण कार्य रहा। अर्थात जो चीज मेरे समक्ष है
उसका तो मैंने आदर सम्मान नहीं किया, और जो चीज मेरे सामने नहीं थी उसको पाने की मैंने रट लगाई। यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता रही। हे जिनेन्द्र देव, अब मैं अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहा हूँ। इस प्रकार आज हमने 17, 18, 19 से 3 कर दिए। अब हम जो आज का विषय जो रत्न करण अक्षराप का चार चालू करना है उसको ले रहे हैं। अभी 1-2 दिन और हम इसको चला देंगे, शुरू के 10 मिनट में हम उसको लेंगे, उसके बाद हम सीधा रत्न करण अक्षराप का चार। चलो, निकाल लीजिएगा सब लोग रत्न करंडक श्राप का चार। वैसे तो सभी के पास जिन वंदनम नाम की पुस्तक है उसमें रत्न करंडक श्राप का चार दिया है। फिर भी हम रुचि जी से कहना चाहेंगे कि आप पीडीएफ, इसकी पीडीएफ रत्न करंडक श्राप का चार की भी पीडीएफ यहाँ पर डाल देंगे, ताकि जिनके पास यदि पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी उससे वो देख लें। जिन वंदनम में 211 नंबर के पेज पर रत्न करंडक श्राप का चार। सभी के पास उपलब्ध है रत्न करंडक श्राप का चार? यदि ऐसा कोई हो जिसके पास उपलब्ध ना हो तो उसको पीडीएफ भी भिजवा दी जाएगी बिल्कुल। वैसे पिछले वर्ष भी शायद हमने रत्न करंडक श्राप का चार पढ़ाया था। वैसे जो अपने विषय जो चलते रहते हैं उसमें हमने लोगों से रत्न करंडक श्राप का चार याद करवाने का भी प्रयास किया था, और बहुत सारे लोगों ने याद किया भी था। लेकिन जब आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। हाँ भव्या, बताएं आपको रत्न करंडक श्राप का चार के कितने श्लोक याद हुए हैं, पहले याद किए थे? भैया जी, वंदना भैया जी, भैया जी 2, 3, 4 ही होंगे। अच्छा, याद है। बाकी पहले उस समय कितने याद किए थे? भैया जी उस टाइम तो कुछ कुछ पढ़ते थे, फिर क्लास से गायब, फिर पढ़ते फिर क्लास से गायब। अब वो तो खैर तुम्हारा नेचर ही है, कुछ दिन पढ़ती हो फिर गायब हो जाती हो। फिर बहाने भी बन जाते हैं कि मम्मा ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो हमने भी नहीं की थी। अब पहुंच गए, चंडीगढ़ पहुंच गए आप लोग? जी भैया जी आज ही आए हैं। आज ही पहुंचे, चलो ठीक। हाँ तो चलो। और रुचि जी, आपने भी याद किया था ना रत्न करंडक शराब का चार? हाँ, वंदना भी हाँ जी। हम्म, ये जी 2 अध्याय तक याद है। बहुत बढ़िया। हाँ तो सभी को प्रयास करना है, कम से कम अपनी ईमानदारी से रत्न करंडक श्राप का चार याद सभी को करना चाहिए। क्योंकि अपन सब श्रावक हैं, और श्रावकों का बहुत सुंदर से आचार विचार, उनके श्रद्धान का वर्णन इस रत्न करंडक श्राप का चार में किया है। सब लोग यदि रोज याद करते रहेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। तो वैसे तो श्रापकाचार, अनेक प्रकार के श्रापकाचार उपलब्ध होते हैं। लगभग हमारे आचार्यों ने 36 श्रापकाचारों की रचना की है, और कुछ विद्वानों ने भी श्रापकाचार रचे हैं। ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 42 श्रापकाचारों के नाम मिलते हैं। 42 श्रापकाचार, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये भी एक श्रापकाचार है। प्रश्नोत्तर श्रापकाचार भी है सकल कीर्ति आचार्य का। एक वसुनंदी आचार्य का भी एक वसुनंदी श्रापकाचार है। उमा स्वामी आचार्य का भी एक उमा स्वामी श्रापकाचार है, लेकिन वो उमा स्वामी तत्वार सूत्र वाले उमा स्वामी से अलग उमा स्वामी है। एक पंडित आशाधर जी का भी एक श्रापकाचार है, सागार धर्मामृत। पंडित टोडरमल जी ने भी एक श्रापकाचार रचा। तो ऐसे अनेक प्रकार के श्रापकाचार हैं। उन श्रापकाचारों में सबसे प्राचीन श्रापकाचार रत्न करंडक श्रापकाचार। बैठेगा आपका? ईसा की दूसरी शताब्दी में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी हुए। आचार्य, सब लोग ध्यान से देखिएगा, अभी भूमिका बना रहा हूँ। ईसा की दूसरी शताब्दी में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी हुए। इन समंतभद्र स्वामी जी बड़े तार्किक और नैयायिक आचार्य थे। इन आचार्यों ने अपने समय में व्याप्त जो बौद्ध धर्म था उस बौद्ध धर्म का भी पर्दाफाश आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने किया।
उन्होंने जैन धर्म की ध्वजा को हमेशा जीवंत बना करके रखा। समंतभद्र आचार्य जी ने आप्त मीमांसा ग्रंथ का प्रणयन किया, युक्त अनुशासन ग्रंथ का प्रणयन किया। उसके साथ उन्होंने श्रावकों के उत्थान और व्रत शंभु स्तोत्र 24 तीर्थंकरों का स्तवन भी उन्होंने रचा और एक जिन शतकम करके वे ग्रंथ रचा। इसके अलावा एक श्रावकों के लिए श्रावकाचार रचा, वो रत्न करंडक श्रावकाचार। वह रत्न करंडक श्रावकाचार सभी उपलब्ध वर्तमान के उपलब्ध श्रावकाचारों में सबसे प्राचीन श्रावकाचार और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करने वाला उस रत्न करंडक श्रावकाचार को आप लोग पढ़ रहे हैं। इस रत्न करंडक श्रावकाचार्य में संस्कृत भाषा के 150 श्लोक दिए गए हैं। उनको 150 कारिकाएं भी बोलते हैं। इसमें 7 अधिकार हैं, मतलब सप्त अध्याय में इसको विभक्त किया है। प्रथम अध्याय जो है सम्यक दर्शन अधिकार है। पहला अधिकार मतलब पहला पाठ, फर्स्ट लेसन है सम्यक दर्शन अधिकार। इस पहले पाठ में सम्यक दर्शन का बहुत व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया है। एक स्वतंत्र अध्याय रच करके उन्होंने सम्यक दर्शन के लिए 41 श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन की बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया है। अपन पढ़ते हैं आज सम्यक दर्शन अधिकार का मंगलाचरण, मतलब पूरे ग्रंथ का मंगलाचरण है और एक प्रथम अधिकार का ये पहला श्लोक है। देखो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी कितने तार्किक थे, उनकी शब्दावली कितनी सुंदर रहा करती थी और कितने नए नए शब्दों का वो प्रयोग करते थे। तो आप लोग अपनी संस्कृत भाषा को परिमार्जित करना चाहते हैं तो इन श्लोकों को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और इन श्लोकों में आई हुई जो शब्दावली है उस शब्दावली का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उससे नए नए शब्दों का बोध हमें होता है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। नमः श्रीवर्धमानाय नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। देखिएगा पहले प्रथम श्लोक अथवा जितने भी श्लोक होते हैं इनके 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब 4 स्टेप में पूरा श्लोक किया जाता है। कहाँ रुकना है, कहाँ विराम होता है, कहाँ पूर्ण विराम होता है, इनका यदि अपन ध्यान रखते हैं तो उच्चारण बिल्कुल निर्दोष होता है। पहला चरण है नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमानाय के बाद थोड़ा रुका जाता है, अल्प विराम दिया जाता है। निर्धूत कलिलात्मने, यहाँ पर पूर्ण विराम दिया जाता है, यहाँ थोड़ा ज्यादा रुका जाता है। सालोका नाम त्रिलोका नाम, यहाँ पर फिर अल्प विराम आ जाता है, थोड़ा कम रुका जाता है। यद विद्या दर्पणायते, यहाँ पर पूर्ण विराम दिया जाता है। इसको पढ़ने की स्टाइल है नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। चलो भव्या पढ़ करके सुनाएंगी। वंदना भैया जी।
नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। वंदना भैया जी। चलो भूभी आप भी पढ़ो। वंदना भैया जी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतक कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां नाम यद विद्या दर्पणायते। वंदना भैया जी। बच्चा पार्टी में और भी कोई हो तो वो भी पढ़ करके सुना सकता है। बच्चा पार्टी में यदि कोई और भी हो बच्चे तो पढ़ करके सुना सकते हैं। चलो दीप्ति जी कोठिया पढ़ करके सुनाए पहला श्लोक। वंदना भैया जी। नमः श्री वर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। चलो डिम्पल जी पढ़ें। वंदना भैया। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। वंदना। आपने पहले पढ़ा है रत्न करंडक? जी भैया जी पढ़े। आप चलो ठीक। अब देखिएगा, यहाँ जब भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं तो तीन प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए। एक तो मतलब तीन स्टेप हैं। सबसे पहले तो श्लोक का निर्दोष यानी शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। दूसरे नंबर पर प्रत्येक शब्द का अर्थ आना चाहिए जिसको हम शब्दार्थ बोलते हैं। तीसरे नंबर पर उसका पूरा भावार्थ आना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन शब्दार्थ सीखते हैं। शब्दार्थ सीखने के पहले उसका संधि विच्छेद किया जाता है। श्लोक जो संस्कृत के होते हैं, गाथाएं प्राकृत भाषा में होती हैं। तो इन श्लोक अथवा गाथाओं का सबसे पहले जब हम उच्चारण करें तो फिर उसके बाद हम उसका संधि विच्छेद करना सीखें। संधि विच्छेद में शब्द तोड़े जाते हैं कि शब्द कैसे शब्द से मिलकर के पद बना हुआ है। फिर शब्दार्थ आने, एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। फिर शब्दार्थ आ जाता है तो भावार्थ आ जाता है। जब भावार्थ दिमाग में बैठ जाता है तो श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है नमः। ये पहला जो श्लोक है मंगलाचरण सबको अभी याद करना है। नमः, ये नमः शब्द से बना हुआ शब्द है। सकारांत शब्द था और सा का विसर्ग कर दिया तो नमः बन गया। नमः का अर्थ होता है नमस्कार हुए। ये नमः शब्द हर जगह चलता है। श्री महावीराय नमः, श्री आदिनाथाय नमः। हर मंत्र में नमः शब्द जोड़ा जाता है। पंच परमेष्टिभ्यो नमः। नमोकार मंत्र में भी नमः आया है, लेकिन नमो नमो अरिहंताणम, क्योंकि वो प्राकृत भाषा में ना के स्थान पर ना हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, इसलिए नमा से नमो बन जाता है। प्राकृत में नमो बनता है, संस्कृत में नमः बनता है। पहले कभी हमने प्राकृत की विशेषताओं में बतलाया था कि प्राकृत भाषा में सौर सैनी प्राकृत में ना के स्थान पर ना का प्रयोग किया जाता है, इसलिए नमो बोला जाता है। और विसर्ग के स्थान पर ओ होता है, इसलिए नमो को नमो बनता है। इसलिए नमो अरिहंताणम माने अरिहंतों को नमस्कार हो। यहाँ पर नमः श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार होवे। तो नमः शब्द का अर्थ है नमस्कार होवे। अब व्याकरण का एक नियम होता है, जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। श्री वर्धमान स्वामी हैं, श्री वर्धमान अथवा महावीर का महावीराय बनता है, ऋषभ देव का ऋषभ देवाय बनता है। तो हमेशा जहाँ पर नमस्कार किया जाता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो श्री वर्धमान शब्द था
वर्धमान अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 5 नामों में एक वर्धमान नाम भी है, और श्री उनके लिए सम्मान सूचक लगा है। तो श्री वर्धमान यानी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के लिए जब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान अर्थ में लगाई जाती है, थोड़ा थोड़ा हम व्याकरण भी बतला देते हैं, इससे आपको व्याकरण के प्रति बहुमान आएगा। श्री वर्धमानाय यानी श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमः यानी नमस्कार हो गई। अब आगे का दूसरा चरण है निर्धूत। निर्धूत शब्द जो है धा के ऊपर रेफ लगी है, उस धा के ऊपर जो रेफ लगी है, धू के ऊपर रेफ लगी, तो उसको नी के बाद रेफ को पढ़ाया जाता है, तो निर्धू निर बन जाता है। निर्धूत है, और धा में ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, दीर्घ है, तो निर्धुत ना बोल करके निर्धूत बोला जाएगा। निर्धूत, धा को खींचा जाएगा, धूत, निर्धूत। उसके बाद है कलिल आत्मने। कलिल शब्द है, कलिल प्लस आत्मने, तो कलिल आत्मने बन गया है। कलिल का अर्थ होता है पाप। कलिल का अर्थ क्या होता है? पाप। जो हमें कलकल कराते हैं, हमें परेशान करते हैं, वो पाप हैं कलिल। कलिल का अर्थ होता है पाप। पाप बड़े काले होते हैं, पाप की जो करतूतें हैं बड़ी काली होती हैं, तो कलिल का अर्थ है पाप। आत्मने यानी अपनी आत्मा से, आत्मने यानी अपनी आत्मा में से, कलिल यानी पापों को, निर्धूत अर्थात जिन्होंने रहित कर दिया है, अर्थात अपनी आत्मा से सारे पापों को हटा दिया है। वो कौन है? वर्धमान स्वामी है। तो वर्धमान स्वामी की विशेषता है निर्धूत कलिलात्मने। उन्होंने अपनी आत्मा से संपूर्ण पापों को निर्धूत यानी नष्ट कर दिया है, धो दिया है, समाप्त कर दिया है। ऐसे वो वर्धमान स्वामी को हमारा नमः अर्थात नमस्कार हो गई। अब और कैसे है वर्धमान स्वामी, तो उनकी विशेषता और भी बतला रहे। तीसरे चरण में देखिएगा, सालोका नाम। इसमें अपन सा ने सहित, अलोका नाम सा, सा ने सहित, अलोका नाम माने अलोकाकाश से सहित, त्रिलोका नाम अर्थात तीनों लोकों के। त्रिलोक 3 लोक होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक हैं। 3 लोक के अलावा आलोक भी है। अब लोक और आलोक में अंतर क्या है? जहां पर जीवादि क्षयों द्रव्य पाए जाते हैं वो तो लोकाकाश कहलाता है, और जहां पर जीवादि क्षयों द्रव्य ना पाए जाकर के एकमात्र आकाश ही आकाश रहता है उसको अलोकाकाश बोलते हैं। लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोक भी आते हैं और आलोक भी आता है। आलोक जिस रूप में है वो उस रूप में आता है, और 3 लोक में जहाँ जैसे चराचर जीव हैं, चेतन अचेतन जीव हैं, वो उस रूप में उनके ज्ञान में झलकते हैं। तो सा अने सहित अने आलोक से सहित, त्रिलोका नाम अर्थात तीनों लोकों के विषय में, यद विद्या अर्थात यद आने जो, विद्या अर्थात ज्ञान, जिनका जो केवल ज्ञान है, वर्धमान स्वामी का जो केवल ज्ञान है, उन केवल ज्ञान में अलोकाकाश है तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थ दर्पण आए थे, अर्थात दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होते हैं। मतलब जिस प्रकार दर्पण के सामने जो भी पदार्थ आता है वो पदार्थ को दर्पण झलका देता है, लेकिन वो दर्पण में किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं होता। दर्पण एक चीज को 2 नहीं बना देता है और 2 को 1 नहीं बना देता है। दर्पण बहुत न्याय प्रिय है। दर्पण जैसा न्याय करने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो अचेतन होते हुए भी, दर्पण क्या है? अचेतन है। जिसका चेहरा गोरा होता है तो गोरा ही दिखाता है, और जिसका चेहरा सांवला होता है वो सांवला ही दिखाता है। आप कोई अपने सांवले चेहरे को दर्पण में देख करके दर्पण को तोड़ दे और फोड़ दे तो वो उसकी मूर्खता कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं? दर्पण ने कभी पक्षपात नहीं किया।
किसी के छोटे चेहरे को बड़ा दिखा दिया, बड़े चेहरे को छोटा दिखा दिया, ऐसा कभी दर्पण करता नहीं। ऐसे ही सम्यक ज्ञान जो होता है, उसके सामने जो पदार्थ जैसा होता है उसको बिल्कुल हूबहू बताता है। ऐसे जो हमारे वर्धमान स्वामी हैं, जो उनकी जो विद्या है वो आत्मविद्या है। उनके पास केवल ज्ञान रूपी विद्या है। उस केवल ज्ञान रूपी विद्या की ये विशेषता है कि उसमें लोकाकाश और अलोकाकाश, अलोकाकाश सहित तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थ उसमें वैसे ही प्रतिबिंबित होते हैं जिस प्रकार दर्पण के सामने जाने पर जो भी पदार्थ जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। ऐसे अलौकिक विद्या के धनी और संपूर्ण आत्मा से संपूर्ण पापों को दूर करने वाले, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, ऐसे उन वर्धमान स्वामी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। समझ में आया अर्थ? किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें पूछ लीजिएगा। आज एक ही श्लोक ले रहे हैं, पहला दिन है, लेकिन सब लोग इसको याद भी करें और ईमानदारी से रोज एक एक श्लोक भी याद करोगे तो 1 महीने में 30 श्लोक याद हो जाते हैं। तो अपन को अपने जीवन में रत्न करंडक श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, इन 4 और 6 ढाला 5 ग्रंथ तो सभी को कंठस्थ करना चाहिए। 6 ढाला भी कंठस्थ करना चाहिए, इष्टोपदेश भी करना चाहिए, द्रव्य संग्रह भी, रत्न करंडक श्रावकाचार और तत्वार्थ सूत्र, ये आपके जीवन के लिए बहुत कार्यकारी ग्रंथ हैं। अब इसमें कुछ नए नए शब्द आए हैं, उन शब्दों को देखिए। कलिल का अर्थ होता है पाप, ये नया शब्द है। कलिल का अर्थ क्या है? पाप। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो 5 पाप हैं, इनको यहाँ पर कलिल शब्द से यहाँ पर प्रकट किया है। धूत का अर्थ होता है धोना, और निर्धूत का अर्थ है धो दिया है। धो दिया है मतलब बिल्कुल साफ कर दिया है, खत्म कर दिया, जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दिया। हाँ अपूर्वा जी, आपको रत्न करंडक मिल गया था आपके? वंदना भैया जी, हाँ मिल गया। चलो एक बार आप पढ़ करके सुनाओ, कोशिश करो। आप पहली बार पढ़ रही हैं रत्न करंडक। हम्म। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ठीक है, चलो। वो भी बताएंगी 3 लोक कौन कौन से होते हैं। जो अभी हमने बतलाए थे कि 3 लोक होते हैं, तो 3 लोक कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? वंदना भैया जी, हम्म, लोग, हम्म, पाताल लोग, हम्म। पाताल शब्द तो हमने बोला नहीं है। स्वर्ग लोग। हम्म। चलो देखो, इसको अपन ऐसा करें, त्रिलोका नाम, 3 लोक में अधोलोक, अधोलोक को ही पाताल लोक बोल देते हैं। तो अधा अर्थात जो नीचे का लोक है उसको अधोलोक बोला जाता है। और जो सेंटर मतलब मध्य, वो मध्यलोक कहलाता है। और ऊर्ध्वलोक, उसमें स्वर्गलोक भी आ जाता है, ज्योतिष लोक भी आता है, ऊर्ध्वलोक में आता है। तो 3 लोक होते हैं और ये जीव तीनों लोक में पाए जाते हैं। अधोलोक में सिर्फ नारकी ही नहीं रहते हैं, अधोलोक में व्यंतरवासी देव भी रहते हैं और भवनवासी देव भी रहते हैं। भवनवासी देवों के तो मुख्य रूप से निवास अधोलोक में ही बने हुए हैं। व्यंतर भी वहां पर यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। और मध्यलोक वो कहलाता है जहां पर मनुष्य और त्रियंच पाए जाते हैं, वो मध्यलोक कहलाता है। ऊर्ध्व जहां पर हम लोग रह रहे क्या है, मध्यलोक कहलाता है। जहां पर जम्बूद्वीप आदि
असंख्यात प्रकार के द्वीप और लवण समुद्र आदि असंख्यात प्रकार के समुद्र हैं, वो कहलाता है मध्यलोक। पहले भी हम बता चुके मध्यलोक और मनुष्य लोक में क्या अंतर होता है। निधि जी बताएंगे मध्यलोक और मनुष्य लोक में क्या अंतर। तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते समय बताया था हमने। भैया जी ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं, अरे निधि जैसे लोगों को ध्यान नहीं है तो फिर क्या। चलो सोनम जी ललितपुर। अन्ना भैया भैया जी क्या पूछा है? हमने ये पूछा मध्यलोक में और मनुष्य लोक में क्या अंतर होता है। भैया जी मनुष्य लोक में सिर्फ मनुष्य रहते हैं और मध्य लोक में त्रियंश भी रहते हैं। बड़े अच्छे से उत्तर दे दिए आपने तो, इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन पता आपके नहीं उत्तर भैया जी। लेकिन आपके उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हुए। हमने ऐसा नहीं बताया था जैसा आप बता रहे। भैया जी याद नहीं है, वो तो मन से बता दिए। अब ये कहने में संकोच लग रहा। प्रियांशु जी बताएंगी, गुड़गांव से प्रियांशु जी। वंदना भैया जी। हम्म, भैया जी हमें भी याद नहीं है। चलो तब हम ही बता देते, ठीक है। चलो दीप्ति जी गुड़गांव है क्या, दीप्ति जी वो बता सकती हैं।